कोई लड़की तुम्हारे पास आके बात नहीं करेगी। लौंडे कहते हैं ना भाई मैं क्यों जाऊं, भाई तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा, तुम चले जाओ, नहीं तो सही बात, तुम्हें नहीं मिल रही बंदी। पार्टी में आप कभी जा रहे हो तो आप सीधा ही सारी लड़कियों पे चेप मत हो जाओ। मैंने कभी किसी के लिए ड्रिंक नहीं खरीदी है, ना मैंने कभी डेट पे पैसे दिए हैं। मैंने आज तक, मैं तो भाई ओयो के पैसे भी नहीं देता था भाई। आप दिलवाते हो, मैं बताता हूँ ना। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। आज है संडे का दिन और अगर आप ये वाला पॉडकास्ट देखने के बाद दिन भर में कभी भी बोर हो रहे हो तो आ जाना रियल 11 ऐप पर लूडो खेलने। खेल वही, इमोशंस वही, बस बदलेगा तो पैसा जीतने का तरीका। तो रियल 11 पे आप ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में अपने हिसाब से पार्टिसिपेट करके डेली जीत सकते हैं लाखों के इनाम। चलो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। और अगर आपको भी लड़के होते हुए लड़कियों से बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है तो ये वाला पॉडकास्ट आपके लिए, आपको मिलेंगी बहुत काम की टिप्स और ट्रिक्स। तो जाओ पॉडकास्ट को एंड तक देखो, शुरू करते हैं, आ जाओ। आज का पॉडकास्ट होने वाला है सबसे अलग। आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये एक डेटिंग एक्सपर्ट हैं। अगर आप लोग लड़कियों को अप्रोच करने में हेजिटेट करते हो, आपसे बात नहीं हो पाती कि भाई लड़कियों को जाके बात क्या करूं, क्या उनसे कपड़े पहन के जाऊं, कैसे इनिशिएट करूं, तो भाई ये वाला पॉडकास्ट आपके लिए पूरा सुनना। और इसी के लिए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं क्षितिज शहरावत भाई, जो एक यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं, आयरन मैन लाइफस्टाइल। तो भाई स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भाई लोग। और सुनाओ, कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? फिलहाल तो एक ही है। 1.5 साल पहले पॉडकास्ट होता तो थोड़ा अलग नंबर। भाई सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। थैंक यू भाई। मतलब भाई लॉन्डो को ऐसी हेल्प चाहिए भाई। हाँ। कि मैं देखता हूँ, अपने आगे भी देखता हूँ, लॉन्डे नहीं कर पाते लड़कियों से बात। भाई मैं भी सेम ही था और इसीलिए ये काम हमने स्टार्ट करा है। और मेन तो क्या ही बताऊं, बचपन में हम वो क्या पार्टनर मूवी आई थी ना, हाँ। वो देखी थी, मैं कहा ये भी होता है। और एक आई थी इश्क विश्क, तो उसमें लव गुरु था। तो पहले जब मैं था बॉय स्कूल में लॉन्डो के साथ, अब जैसे हम बकचोदी कर रहे हैं पहले 15-20 मिनट से, तो क्या बढ़िया वाइब है। अब यहीं एक लड़की बैठ जाती ना तो सारे लॉन्डे हो जाते। सो What are you saying, Yash? What are you up to, man? या दीपक या मैन यू नो। तो जैसे मैं बॉय स्कूल से हूँ तो वहाँ पे लॉन्डो के साथ इतना भाईचारा है बचपन से ही ना। मैं 5 साल का था जब मेरे को हॉस्टल भेज दिया था। तो मैं जाट हूँ बट मेरी बोली में उतना आता नहीं है, बट मैं महिपालपुरी रहता हूँ, पूरे गांव अपना वहीं है। तो हॉस्टल भेज दिया गया था कि भाई वहाँ से सीखा। फिर 9वीं में मैं आ गया था दिल्ली, अब तू अपना कम्युनिटी में भी आ जा वापस। तो अब बॉय स्कूल में रहने में भाई इंग्लिश चकाचक आ गई, सब कुछ ठीक है। पढ़ाई लिखाई में मैं तेज था, 90% आ रहे हैं। घर वाले खुश हैं कि लड़का भाई पढ़ लिख रहा है। लेकिन अब जब लड़कियों की बातें हुई, बॉय स्कूल हॉस्टल भी दिल्ली में आया, सेंट कोलंबस, वहाँ भी बस लौंडे। अब भाई वहाँ पे सही है, बट जब कोई लड़की मिले पसीने छूट रहे हैं, कान लाल हो गए हैं, मुंह लाल हो गया है। इतना मतलब एक तो कि आपको लड़की पसंद है बात नहीं हो रही है, एक हो रहा है लड़की ही दिख गई और आपकी फट रही है। मतलब अगर नेचुरली कहें तो आप इंट्रोवर्ट नहीं थे, बस लड़की देख के हो रहे थे। हाँ, लड़की देख के एकदम ही हो जाता था। तो फिर वो इश्क विश्क जैसे लव गुरु वगैरह वाला देखा था। तो मैं कहा जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, मैं कहा भाई बंदी तो चाहिए। सबकी गर्लफ्रेंड है स्कूल में, साला एक ही बंदा स्कूल में कूल बनता घूम रहा है, उस पर लड़की नहीं है। और कोई एक बार एक लड़की ने बात करने की भी कोशिश करी थी मेरे से, तो लोग बताते थे कि भाई इस लड़की का क्रश है तेरे पे। तो हमारे ना 2 स्कूल थे, बॉय स्कूल है सेंट कोलंबस और उसकी दीवार मिली हुई है गर्ल्स स्कूल से, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी। अब हमारी बसें क्योंकि दीवार मिली हुई है ऑलमोस्ट सेम एरिया पे ही आ जाती थी, कई बसें मिक्स भी होती थी और वहाँ भी मेरी बात नहीं होती थी लड़कियों से। तो एक बारी मेरे दोस्त ने बोला भाई इस लड़की को ना तो बहुत पसंद है। और मेरे बाल वैसे थे, सामने आते थे, ऐसे लंबे से बाल थे, ऐसे उड़े हुए नहीं थे। एमो टाइप है, ईमो टाइप है उसके थोड़े, और हम बड़ा कूल लगता था, बड़ा कूल हूँ जैसे है ना। तो अब मैं स्कूल में एंटर कर रहा हूँ और साइड में एक लड़की चलने लग गई। मेरे लेफ्ट में दोस्त आता है, बोलता है भाई ये रही तेरे साइड में। तो पहले 1 महीने पहले से बोल रखा था भाई इसका क्रश है। अब वो चल रही है साथ में और हमारी है इज्जत, तो चल रही है। मैंने देखा, मैं कहा हु आर यू? कहती क्षितिज आई थिंक यूर क्यूट। मैं कहा आई डोंट नो यू, मुझे नहीं करनी बात। ऐसे बोल के मैं चला गया कूल बन के। सब लौंडे कह रहे हैं कि भाई क्या बात, लौंडा भाई ये है। बंदी इग्नोर मार दी भाई, फेंक के मार दिया। और उन्हें पता नहीं अंदर से फटी हुई है। बात करनी है लेकिन मुझे पता ही नहीं साला बोलूं क्या। तो इजी क्या है, तो सख्त रह लो, सख्त है भाई, नहीं इज्जत बरकरार रहेगी। तो फिर जब कॉलेज में जाके रियलाइज करा कि भाई ये तो नहीं होएगा, तो फिर गूगल करे लव गुरु इंडिया, कोई नहीं है भाई। हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, कोई नहीं है। वही घिसी पिटी बातें, भाई फ्लावर्स ले लो, गिफ्ट ले लो। वो मेरे दोस्त ने बोला एक लड़की से नंबर मांग ले पहले ही, कॉलेज में कोई मिलेगी तो मैंने नंबर ले लिए 5-10 लड़कियों के। फिर उनको, मेरे पास होता था नोकिया 1100, तो उनको फॉरवर्ड करता था मैं मैसेजेस, वो संता बनता जोक्स डेली। अब कॉलेज में फिर बात फैल गई भाई धीरे धीरे। मुझे लग रहा है भाई बहुत सीरियस बात हो रही है, कॉल वॉल कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ और क्या खाया,
कॉलेज कैसा था, टीचर आ गई, अटेंडेंस कैसी चल रही है। अब नेचुरली लड़की थोड़ी देर पोलाइट है, फिर बोल रही है मम्मी बुला रही है बाय। 1 महीने बाद सबने बोल दिया भाई ये लड़का तो एकदम क्रीपी है, चेप है। पूरी अपडेट ले रहा है हर एक चीज की। बाबू ने थाना थाया, बाबू ने दाना बाबू बाथरूम गया। और बाबू जैसी हरकतें नहीं है इसकी, हमें बात नहीं करनी है इससे। भाई बड़ा जलील हुआ भाई मैं वहां पे। और मेरे स्कूल के दोस्त ने बताया भाई तेरी मेरे कॉलेज में खबर आई है कि एक लौंडा है कॉलेज में जो ऐसा है। तो उसने बोला जा कॉलेज में इन लड़कियों को लड़। फिर मैंने सोचा, मैं कहा भाई देख चेप तो मैं हूं, ठीक है, मैं क्या ही बोलूं अगली को वहां पे जाके। तो फिर मैं कहा यार इसका कुछ चेंज करना पड़ेगा। फिर वहां से हमारी शुरू हुई जर्नी। पर आपका कॉलेज देखा जाए तो क्राउड आउट बढ़िया है वैसे। इसीलिए तो। और लेकिन जब एडमिशन हुआ उसके बाद भाई ढंग की लड़कियां ही नहीं मेरी क्लास में। ये होता है मैं कहाँ गई यार। भाई 40 लड़के 5 लड़कियां होती है, जिसमें से एक थोड़ी ढंग की होती है। भाई यार लेकिन ये हर किसी पर दूसरे सेक्शन की बढ़िया होती। भाई ये ना हर किसी के साथ ही है, तो अच्छी लड़कियां हैं कहाँ? मैं भी ये बोलता हूँ, तुम भी ये बोलते हो। अच्छी लड़कियां इकोनॉमिक ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, सही कह रहे हो। बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम। और वहीं पे फिर मैंने लड़कियों से बीजेएमसी। तो जो ये लड़कियां जिन्होंने बोला है बंदा चेप है, मेरी क्लास की लड़कियों नहीं, क्योंकि उनको तो मैंने भाव ही नहीं दिए। बाहर की लड़कियां, जैसे मेरा कोई दोस्त है, आप और मैं मान लो पहले से जानते हैं, मैंने देखा आप वो इंग्लिश ऑनर्स में, तो हम घूम रहे हैं साथ में। अब आपके अराउंड आपकी लड़कियां हो गई हैं क्लास की, तो मैंने बात करनी स्टार्ट करी, लड़कियों से भी बात होगी। फिर धीरे धीरे करके लोग छटते जाते हैं, अच्छा मेरी क्लास है, मैं कैंटीन जा रही हूँ, ये वो। फिर एंड में 1-2 लड़कियां बचती थी और मैं खुश। आज लौंडा 2 लड़कियों के साथ खड़ा है, मन में इतनी खुशी, इज्जत बन रही है, अपना रुतबा हो गया। कोई खुश यार। ऐसा होता है कोई लड़का निकल रहा है, देख ना मेरे को, देख 2 लड़कियां मेरे पास, चलो देख मुझे मेरे साथ। और वहीं उनका नंबर लेता हूँ मैं, और वो बड़ी, मैं कहा ओके गिव मी योर नंबर। और वो बड़ी ऑकवर्ड फील कर रही हैं कि अच्छा मतलब ठीक है ले ले, मना तो कर नहीं रही हैं। और फिर मैं घर आके फिर स्कूल वालों को फोन कर रहा हूँ, भाई 2 नंबर आज मिले लड़कियों के। फिर 1 महीने बाद पता चला भाई तो मैं गलत ही कर रहा हूँ। हाँ भाई मैं तो कह रहा हूँ एकदम ना शुरू से शुरू करते हैं। एक तो ये तो होगी हमारी वाली बात है जो हम कर रहे हैं। अब जिसके लिए पॉडकास्ट खुला गया उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि लड़की से बात करनी है। सबसे पहले शुरू करते हैं ड्रेसिंग सेंस से। बंदा जा रहा है बात करने के लिए, तो वो क्या पहन के जाए एक लव गुरु के हिसाब से, बताओ जी। भाई देखो सबका ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा अलग होता है, बट एट द सेम टाइम बात ये भी है कि ड्रेसिंग, लाइक मैं तो ये 3 साल पहले मैं स्लिम फिट कपड़े पहन रहा होता था, ठीक है, टाइट टी शर्ट जो ज़ारा वाला की प्लेन टी शर्ट चल रही है। अब हमने वो लूज कपड़े पहन लिए, चमकीले जूते पहन लिए, चारों नहीं पहने हुए हैं, जॉर्डन यहाँ पे है ना, तो चेंज करा हमने। बट हम 3 साल पहले तो नहीं पहनते थे ना ये। तो अब ट्रेंड जैसे चेंज होते हैं, मैं तो मानता हूँ यार आई एम नॉट द क्लोथ्स आई वेयर, मतलब जो हमारे कपड़े हैं वो मैं नहीं हूँ। तो अगर मैं कपड़े बदल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड कर लो चेंज। आजकल ओवर साइज का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और एक चीज मैंने देखी है, हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो 35 साल के 40 साल के आते हैं, वो शर्ट में होते हैं ना ओल्ड दिखते हैं, बट उनको एक राउंड नेक टी शर्ट में डाल दो एकदम यंग हो जाते हैं वो। तो पहली चीज तो ये है ही भाई, बिल्कुल आपने ठीक बोला, कपड़े आपके सही रहें तो वो है। अब सबका स्टाइल, जैसे आपका ये स्टाइल है, बट जैसे अगर आपको मुझे बताना हो कुछ, मैं आपको ट्राई करवाऊंगा, जैसे पोलो में आप कैसे लगते हो, आप राउंड नेक टी शर्ट में कैसे लगते हो, और फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए अच्छा क्या लगेगा। भाई लेकिन एक चीज है जो यूनिवर्सल है, ब्लैक शर्ट। अगर ये पहन के चलेगा ना आप कहीं, बट अब जैसे आप कहीं पार्टी में ब्लैक शर्ट नहीं पहन सकते, जैसे आप टेक्नो में जा रहे हो आप नहीं पहन पाओगे, हिप हॉप बज रहा है, वहां ब्लैक शर्ट में आप ज्यादा ही, अब ऐसा लगेगा आपने इंप्रेस करने आ गए हो। बट एक ब्लैक टी शर्ट चल जाएगी। तो मतलब हमें जैसे क्लब में कोई अगर पहली बारी किसी क्लब में जा रहा है तो सूट वूट पहन के जा रहा है तो अलग ही दिख जाता है। मैं क्लब में भी ऐसे ही जाता हूँ। वैसे एक बार हम चले गए थे क्लब सूट पहन के, तो अलग ही दिखते हैं, तो जैसी घुसे वैसी छोरी। भाई क्लब हम इंडो वेस्टर्न पहन के भी गए हैं, मतलब और मतलब वो अट्रैक्ट करती है वो चीज, तो वो हमारे लिए काम कर गया, लकीली जो नहीं करना है। अब वो पर्सनैलिटी है सबकी, राइट। अब जैसे अब अगर आपकी बॉडी वॉडी भी अच्छी है और आपने शर्ट पहनी है, आपने ब्लेजर वगैरह पहना हुआ है, लाइक इतनी गर्मी में तो ब्लेजर नहीं पहनेगा कोई, बट आप शर्ट और पैंट में जैसे आप बता रहे हो लोफर्स पहने हुए हैं, वो अच्छे लगते हैं। मैं पर्सनली बस शादियों में पहनता हूँ वो, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं ही पहनने हैं, मैं ट्राई करके देखूंगा। अगर आप जीन्स के साथ भी पहनते हो ब्लैक शर्ट, तो भी आपकी लुक आती है प्रॉपर। और लड़कियां उस चीज से अट्रैक्ट होती है थोड़ा, कि फॉर्मल में लड़का अच्छा लग रहा है, थोड़ा ये होता है। बिल्कुल वो अटेंशन तो मिलती है यार। मेरी गर्लफ्रेंड खुद मेरे को पूरे टाइम बोलती रहती है आई लव यू इन फॉर्मल्स, बट साला मैं वो जूते और वो टाइट कपड़ों में बड़ा दुखी हो जाता हूँ। मैं नहीं कर सकता। बट अब इसमें ना, अब जैसे लोग कहते हैं यार क्लब में घुसे लड़की देख रही है, भाई बहुत लड़के हैं जो मेरे से बहुत बेटर दिखते हैं, और इसलिए ना आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कैसे दिख रहे हो। हम लौंडे हैं, हमारे पास ये बेनिफिट है कि दिख रहे हैं जैसे हैं, ठीक है, बट हमारा बात करने का तरीका क्या हम बात कर पा रहे हैं। तो जो हमारे बिहेवियरल ट्रेट्स बोलते हैं कि हम किस तरीके से, जैसे लोग बोलते हैं बंदा फनी है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, इन चीजों से काफी मैटर करता है। सही कह रहे हो। ठीक है। तो बट लड़कियों का हम देखेंगे, हम बोलेंगे भाई ये
दिख रही है अच्छी, ये नहीं दिख रही है अच्छी। तो एक बहुत क्लियर हमारे दिमाग में वो बन जाता है कि बॉयज सिर्फ विजुअल्स देख, हम विजुअल देखते हैं ज्यादा, दिखने में कैसी है। अब लोग कितने भी मना करे भाई, बात यही है। लाइक आई वुड वांट कि लड़की स्मार्ट हो, कुछ कर रही है अपने करियर में और चीजें हो, लेकिन दैट कम्स आफ्टर कि वो अच्छी दिख रही है। वो मेरे लिए पर्सनल, अब किसी और के लिए नहीं है। तुम हो हरीश चंद्र, तुम हो पवित्र आदमी, तुम बनो भाई, मैं तो नहीं हूं। तो मेरे को दो, आई वॉन्ट माई गर्ल टू बी ब्यूटीफुल, हॉट, मेरे को पसंद है। उसके ऊपर जो भी है, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड बहुत स्मार्ट है, वो डॉक्टर है। अब मैं उसको इसलिए नहीं डेट कर रहा हूँ क्योंकि वो डॉक्टर है, मैं इसलिए डेट कर रहा हूँ क्योंकि वो अच्छी दिख रही है और वो डॉक्टर है। हाँ, पर भाई एक बात बताओ, आजकल के डेटिंग के हिसाब से लड़कियां क्या देख रही हैं पैसे के अलावा? और क्योंकि पैसा तो देख ही रही है, बहुत तगड़ी बात। पैसा तो देख ही रही है। देखो अब ये ना मेरा स्टैंड थोड़ा ना अलग है इस पे, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल सकता हूँ। जैसे एक लड़की है जो पैसा देख रही है, बट अगर आपके पास गेम है, आपको बात करनी आती है, आप उसको हंसा सकते हो, आप कॉन्फिडेंस दे सकते हो, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पैसा इतना मैटर करता है। भाई यहाँ पे ना भी एक चीज़ आती है, मैं बताऊँ क्या, अगर आपने उसको हंसा दिया, आपके पास गेम है, तुम स्मार्ट हो, इंटेलेक्चुअल इनफ, तो वो एक शॉर्ट और पीरियड टाइम के लिए है। वो फिर तुम्हारे वो शादी, शायद शादी की नहीं करेगी वो। तो बेसिकली हम यहाँ तीनों शादी की बात कर रहे हैं, अपनी उम्र हो चुकी है। भाई मेरे ख्याल से यंगस्टर्स को लेके ज्यादा चल, अब हम यंगस्टर को लेके चले, हम अपने आप को लेके चल रहे हैं। यंगस्टर्स को लेके चल। अगर मुझे लॉन्ग टर्म डेटिंग करनी है तो लड़की थोड़ा देखेगी ना। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप हो 24 साल के, ठीक है भाई, 24 साल के, आप 30 के नहीं हो हमारे जैसे, 28-30 के नहीं हो, 24 साल के हो और आप में एम्बिशन है, लड़की को दिख रहा है कि आगे जाके कुछ होएगा। रियल हिट 1000 सब्सक्राइबर में पोटेंशियल तब भी था जो अभी आपका 4 मिलियन पे है। 1000 सब्सक्राइबर जब आपके थे, अब दिख रहा है कि आप मेहनती होती हो। अगर आपसे कोई तब बात करता, आप बोलते भाई हमें करना है, हम 10 साल कर रहे हैं, और किसी ने इन्वेस्ट करा होता उस टाइम पे आपके साथ या कुछ होता, तो वो चीजें आगे काउंट होती हैं। लेकिन आप ही बोलते हैं यार बस वीडियो ही बना रहे हैं, हम देखते हैं कब तक बनाएंगे, थोड़ा सा बस छोड़ो इसको यार, ऐसे ही साइड में ये करना है वो करना है, बट आपने कमिट करा ना 100%। तो अगर वो पोटेंशियल है, आप में एम्बिशन है ना, तो लड़की आपके साथ रहेगी। 24 में हो, 27-28 तक आके आपने कुछ करा है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं उखाड़ा है तो भाई मतलब क्या ही कर रहे हो? तो फिर तो वो जाएगी नहीं भाई, बिल्कुल सही है। मेरी बहन है, ठीक है, वो प्रॉपर मतलब शी इज वेरी इनटू फेमिनिज्म एंड एवरीथिंग। तो अभी रक्षाबंधन पे गया मैं मिलने, कजन है मेरी, ठीक है, एंड वो बहुत सही है। तो मैंने बात करी, मैं क्या रकांचा, ऑल दिस इज गुड, लाइक आपको अपना काम वाम करना है, बट आगे जाके व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट, आपके बच्चे होंगे, मैं चाहूंगा यू गेट मैरिड टू अ गाय जिसका करियर स्टेबल रहे। लाइक दैट्स व्हाट आई वुड वांट, ठीक है। और अगर मैं भी किसी से शादी कर रहा हूँ, मेरा वो प्रायोरिटी नहीं है कि अगर लड़की काम कर रही है नहीं कर रही, ठीक है, मतलब कि वो बहुत सक्सेसफुल अपने करियर में या नहीं, वो मेरा प्रायोरिटी नहीं है। अगर कोई है तो बहुत सही है, लाइक माय गर्लफ्रेंड शी वांट्स टू स्टार्ट हर ओन क्लिनिक आल्सो, तो मैं पूरा हेल्प करूंगा, ठीक है। अब बट अगर नहीं है तो ठीक है यार, मैं कर रहा हूँ ना काम, सही बात। तो वो चीज़ है। बट एट द सेम टाइम, अब जैसे लोग कहते हैं, कोई मेरे से पूछ रहा था कि भाई तुम्हारे जाटों में तो लड़की को काम नहीं करने देते। मैं कहा भाई देखो, मेरा सोच अलग है। अगर मैं अपनी मरा रहा हूँ ना जिसमें 10 घंटे जाके, और मेरी शादी होती है और वी डोंट हैव किड्स, शी इज नॉट प्रेग्नेंट, वो फिजिकली एबल है, भाई वो घर पे नहीं बैठ सकती है, क्योंकि मैं तो अपनी नहीं मराऊंगा अकेले। भाई जाके काम कर, तू भी पैसे ला, क्योंकि मुझे पता है कितना स्ट्रेस होता है भाई मुझे। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बेकार चीज है कि आदमी जा रहा है, काम कर रहा है, ये बेकार चीज है भाई। नॉट ओनली पैसा, इंसान काम करता है तो उसका ध्यान 10 चीजों से हटता है, वरना उंगली रहेगी हमारे अंदर। हाँ भाई बिल्कुल। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, तो वो कंसल्ट करती थी, शी इज अ सर्जन, प्रॉपर वो सर्जन है, और वो कंसल्टेशन करती थी बड़े हॉस्पिटल्स के साथ, तो उसको सर्जरी के लिए बुलाते थे। वो फ्री हो गया, बेबी व्हाट्सअप, अरे बेबी तो मरा रहा है अपनी ऑफिस में बेबी व्हाट्सअप, बेबी क्या, मैं कहा बेबी ज्यादा हो रहा है, मैं कहा जॉब करो यार, मैं कहा जॉब यार, तो जॉब करवाई भाई एकदम। मैं कहा हाँ। तो भाई बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इंडिया की जीत के साथ साथ इस एशिया ओडीआई सीरीज में आप अपनी जीत भी पक्की कर सकते हो। रियल 11 पर इन प्ले खेलो और दबादब जीतो भाई, लाखों के इनाम, बढ़िया ढेर सारे इनाम जीतो। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, आप इसमें अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट फिक्स कर सकते हो। तो भाई सोच क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड करो रियल 11। और साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आपको 11 प्लेयर्स की टीम चुनना डिफिकल्ट लगता है तो भाई MVP खेल लो। इसमें आप सिंगल प्लेयर के साथ, एक ही प्लेयर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, खेल सकते हो, है ना। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो और मौज काटो। चलो बातों को आगे बढ़ाते हैं। पता है, अब जैसे हमें पता है, जैसे वो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कह रहा था ना कि भाई लड़कियां बोलती है पैसा पैसा पैसा, तो कमाओ, कमाओ फिर यार, तुम्हें पता है अगर वो पैसा पैसा ही है। लाइक वो तो हम भी नहीं चाहेंगे ना कि अगर हम 30 के हैं और 30 में हमारे पास लाइक कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, और हम बोलें
भाई सबसे सुंदर लड़की या जिसके जो अपनी जॉब बहुत अच्छे से कर रही है, जिसकी फैमिली एक अच्छे फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट पे हमसे ही शादी करे, वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। क्योंकि मैं ये बोलूंगा, मैं अपनी बहन को भी नहीं जाऊंगा वहां पे। सही बात है। भाई तुम अच्छे दिख रहे हो, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, और तुम बस नशे कर रहे हो, पूरे दिन ऐश कर रहे हो, बस सिगरेट नहीं पीते हो, बस जब जुआ खेलते हो तभी सिगरेट पीते हो। और जुआ भी बस तभी खेलते हो जब शराब ज्यादा हो जाती है। शराब कब ज्यादा, जब 2-3 रन आने में तुमने थोड़े पैसे लुटा दिए होते हैं। वो नहीं चाहिए ना भाई किसी को, हमें नहीं चाहिए वो। तो भाई बात करते हैं इस चीज़ की, जैसे मान लो आप क्लब में ही हो, मैं तो क्लब की बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारी व्यूअरशिप ऑडियंस मोस्टली बहुत लोग हैं जो क्लब्स नहीं जा पाते, अभी तक गए नहीं है। दिन में हम दिन की बात कर लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट में है, कोई स्ट्रीट्स पे है, कहीं भी है, तो व्हाट इज दैट वन ट्रिगर पॉइंट की ये जाके बात करेंगे ना तो लड़की से बात हो जाएगी, ऐसे इनिशिएट करो, स्टार्ट कैसे करें बेसिकली। हाँ अब इसमें सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, क्लब सब आ हाँ। जाएगा। लोग ना अप्रोच करने के पहले उसमें घबराते हैं कि वो ये नहीं सोचते मुझे लड़की पसंद है नहीं हो, ये सोचते मना कर दिया तो क्या होएगा ज्यादा। तो अगर आप उसको साइड में रखते हो और फिर बात अपनी स्टार्ट करते हो कोई भी एक चीज लेके, जैसे 2 तरीके होते हैं बेसिक, होते तो 3-4 भी हैं। एक बेसिक तरीका होता है आपने कुछ इनडायरेक्ट बात कर ली, जैसे यही सेम स्नीकर्स पहन के कोई लड़की है वहां पे, तो मैं बोल सकता हूँ मैं रियली नाइस स्नीकर्स यार, व्हाट डू यू कॉल देम, कौन से वाले हैं तुम्हारे। अब आप मेरे से पूछोगे, मैं बोलूंगा ये तो ब्रदरहुड है, नाम होते हैं जूतों के। अब हमें पता है आपके वाले, आप बोलोगे भाई ये तो लो हैं, डंक्स हैं, है ना। तो वहां पे बात स्टार्ट होगी, रियली कहाँ से लिया आपने, ये तो मिल नहीं रहा है। तो वो एक बात स्टार्ट हो गई है, तो हमने वो देख लिया है, राइट। क्लब में कोई किसी के हाथ में ड्रिंक है, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग टुनाइट, क्या पी रहे हो। एक बहुत सिंपल तरीका है भाई, ये करना भी जरूरी है क्या, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग टुनाइट, क्या पी रहे हो, हिंदी टू इंग्लिश। नहीं वो मैं खुद वो मैं खुद ही कर रहा हूँ। दोनों दिखानी जरूरी है, आती दोनों है, हिंदी बोलो या इंग्लिश में। व्हाट्सएप और कहाँ चल रहे हो। अरे नहीं मैं वो मुझे याद आता अचानक कि हमारी ऑडियंस थोड़ी हिंदी है, तो क्योंकि मैं फिर ये लोग भी प्यारे लोग यार, करना पड़ेगा सब लोग। हाँ, तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा मैं सोच लेता हूँ, नहीं तो भाई मैं इंग्लिश में ही करता हूँ, मैं गूगल ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता हूँ। वैसे अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल मैं बस, लेकिन एक बात जो मैंने देखी है, ये सच है कि एक लेवल पे होता है कि भाई थोड़ी अंग्रेजी आ जाए। जैसे दिल्ली में स्पेसिफिकली ना, दिल्ली में अगर आप अपना पहला ओपन कहते हैं उसको, ओपनर, जो आप पहली लाइन बोल रहे हो ना, वो थोड़ी इंग्लिश में बोल दो, उसके बाद हिंदी में आ जाओ। बस इतना दिखा दो कि भाई ऐसा भी नहीं है, हमें कतई नहीं आती है, हमें थोड़ी सी आती है। मैं तो यही करता हूँ, है ना, बस यही गेम है पूरा। और अगर आप हो, जैसे आप किसी और शहर में हो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, वहां पे आप हिंदी में बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती है वहां पे, तो लड़कियों, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो लड़कियों को भी तो नहीं आती है, तुम सेम ही कल्चर से हो ना। लेकिन दिल्ली में थोड़ी वो शोशाबाजी ज्यादा रहती है, तो एक लाइन शुरू की मार दो, उसके बाद हिंदी में चलने दो। ठीक है, ये हो गया। फिर कॉमन पॉइंट ढूंढ लो, स्टार्ट पॉइंट ढूंढ लो। तो जैसे एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका है जहां मैं तो स्ट्रेट अवे जाके बोलता हूँ, हाय आई रियली लाइक योर शूज, व्हाट्स योर नेम, तो पूरा कॉन्फिडेंस में। अब यहाँ पे ये चीजें जो नहीं कर पाते लोग, और इसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो 99% ऑफ लॉन्डो से तुम अपने आप को एकदम ही अलग कर देते हो कि मैं सीधे जाके बोल रहा हूँ, आई थिंक यूर क्यूट, व्हाट्स योर नेम, नाइस टू मीट यू, और सामने से रिस्पॉन्स आता है माय नेम इज प्रिया जैसे। तो थोड़ा सा वो हेजिटेट हो जाती, कौन है। मैं कहा, आई एम सॉरी टू स्टार्टल यू, ऐसे करके हिंदी में बताऊं क्या। मैं कहा सॉरी, मैं कहा सॉरी यार, आपको एकदम से आके मैंने बोल दिया, मे बी आप घबरा रहे होंगे, बट मैंने दूर से देखा था आपको, आप अच्छे लग रहे थे यहाँ पे बैठे हुए। और इसमें एक चीज डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक टीज। जैसे कोई लड़की तेज तेज जा रही है मॉल में या चलती हुई जा रही है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि बेस्ट ओपनर होते हैं कि आप ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। जैसे मैंने जूता देखा, कुछ उसने पहना हुआ है, और उसके ऊपर कमेंट करके आप बात स्टार्ट करो। तो वो बहुत तेज से जा रही है, तो मैं जाके उसको बोलूंगा, मैं कहा एक्सक्यूज मी, यू लुक लाइक, मतलब हिंदी में करते हैं, मैं एक्सक्यूज मी, ऐसा लग रहा है आप इतनी तेज भाग के जा रहे हो, आपके पीछे पुलिस पड़ी है 10 मुल्कों की, कोई बैंक वैंक तो नहीं लूटा है आपने। जैसे ही हंसा वो भी हंस देगी। हाँ, बस इतना सा चाहिए। और यहाँ पे आपने ये भी दिखा दिया कि आप ना भाव नहीं दे रहे हो उसको बहुत ज्यादा। तो ऑल्दो आप बात करने आ रहे हो, बट आप एकदम ही प्लीज ये भी नहीं मिल जा, वो नहीं आ रहे, तो वहां पे आप अपनी ना थोड़ी इज्जत बरकरार रख सकते हो। तो लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं, वो बस ना बोलते ही हैं यार कि मेरे को आपसे बात करनी है, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज। तो अगर आप बोलोगे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, आप सीधा बात ही बोल सकते थे ना इतनी देर में। वहां कैसे करें जहाँ पे जैसे कैफे टाइप है, 3-4 लड़कियों का ग्रुप है, या फिर मिक्स, वो खाना वाना खा रहा है, बिजी है, सब बैठे हुए हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि टकरा सकता है, कोई आपके पास जा सकता है, इधर से गुजर सकता है, बैठे बैठे फिर आपको ये लग रहा है मैं उस बंदी से बात करूँ या ना करूँ, बहुत पसंद आ रही है। और इसी में मैं सिचुएशन में एक चीज और ऐड करता हूँ कि अब उसकी जो फ्रेंड्स है ना, अब वो करेगी कॉक ब्लॉक, वो बीच में आएगी कि मेरी फ्रेंड से मत बात करो, अरे अलग हटो ना, लाइक दैट। तो तब क्या करोगे। तो आप वो नहीं बोल सकते कि अलग हटो, नहीं, उसकी फ्रेंड बोल रही है आपसे, आप अलग हटो ना। भाई ये बहुत होता है। बेसिकली उसको मना कर रही है, मत कर आपसे भी कह रही है कि स्टे अवे, उससे भी कह रही है व्हाट आर यू अप टू लुक एट। लेकिन लड़की को इंटरेस्ट है लड़के में थोड़ा थोड़ा।
ठीक है, तो हम ये पहले साइड में कर देते कि लड़की इंटरेस्टेड है, क्योंकि कई बारी लड़के जिस तरीके से अप्रोच करते हैं लड़की इंटरेस्टेड होती नहीं है। तो लड़कियां इतने प्रेशर में उस टाइम पे होती हैं, इतनी पोलाइट होती हैं, बोलती नहीं है, तो उसकी दोस्त को बोलना पड़ता है अरे हट, ठीक है। और कई लड़कियां इसलिए भी क्लब्स में जैसे स्पेसिफिकली आपको बात नहीं करने देंगी सुंदर लड़की से, क्योंकि उनको पता है अगर वो लड़की चली गई तो वो क्या करेगी, हर बार इसी को अटेंशन मिलता रहता है, मैं क्या करूंगी अकेले, तो ये होता है बहुत, ठीक है। बट इस सीन में जैसे आप कह रहे हो, तो हम स्टार्ट करते हैं, 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है, तो आप बात कर रहे हो, तो रादर देन आप एक लड़की को वहां पे बोलो आप सुंदर लग रहे हो, तो आप वो इनवाइट करोगे। अगर आपने ये बोला आप इनवाइट करोगे, बोलेगी नहीं शी इज नॉट इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्ट दिखाओगे ही नहीं, आप आके दोनों से बात करोगे। तो एक ओपिनियन ओपनर टाइप का हम बोलते हैं, हम जैसे कोई क्वेश्चन हो गया है, अब जैसे हम जूतों की बात कर रहे हैं, लेट्स से उसने जूते पहने हुए हैं, भाई कुछ और बात करते हैं जूते, कुछ और लेते, क्या लें अभी, क्या क्या बाल अच्छे उसके, बाल अच्छे उसकी आंखें ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। भाई क्रिकेट, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक पहली बार आया हूँ मैं कैफे में खाने के हाँ, खाने के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई ये ठीक है उन्होंने खाना ऑर्डर कर लिया है, बेस्ट इज आप साइड से जा रहे हो, आप एकदम ना उनको सीधा आके अप्रोच मत करो। यहाँ पे टेबल है, आप दोनों बैठे हुए हो, मैं यहाँ से आपके पास नहीं जाऊंगा, मैं टेबल के उस साइड से चलता हुआ जाऊंगा और एकदम से ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे मैंने देखा कुछ खाना खा रहे हो आप लोग, तो मैं मुड़ूंगा और मैं बोलूंगा अरे एक्सक्यूज मी गाइस, ये तुमने क्या ऑर्डर करे, तो बहुत गजब सा ही लग रहा है, ठीक है। फिर आप बोलोगे, फिर आप बताओगे क्या ऑर्डर करा, मैं बोलूंगा यार पता है मैं पिछली बार सेम जगह पे आया था, मैंने यहाँ पे ना वड़ा पाव ऑर्डर करा था, और वो फिर हंसेगी क्योंकि ये है पास्ता खाने की जगह, मैं कहा मैंने तो वड़ा पाव खाया था ऐसी सेम जगह पे जाके और बहुत बेकार आया था, अब वो फिर हंस देगी। फिर मैं बोलूंगा व्हाट आर योर नेम्स यार। हाँ ये स्टार्टर तकड़ा है भाई, ये स्टार्टर बढ़िया। भाई मुझे लगता है कि इसमें डर नहीं है, इसमें कम डर लगता है, कम फटती है इसमें। मुझे ऐसा लगता है इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस भाई। लेकिन वो होता है ना कि जैसे कैफे में लोग बैठे तो बोलो क्या बोलूं, क्या approach? वहां पे आपको हो ना, आपको क्लब में तो फिर भी होता है हाय अरे सॉरी टकरा गए, फिर बात हो गई है। उस पे मतलब जा जाके पीयूष भाई अरे सॉरी अरे लग गई सॉरी। नाम क्या बताया आपने? वो थोड़ा मुश्किल है बात होना वैसे भी, जैसे आप कह रहे हो, बट जैसे दिन के टाइम में ना डिफिकल्ट इसलिए भी रहता है, आपको लगता है अरे सुन लिया आसपास वाले ने क्या, ये भी लगता है ना कैसे मूड में होंगी, बात करेंगे नहीं करेंगी, चिड़ी हुई होएगी। मतलब ये बात तो है कि लड़का ना बात करने से पहले कि उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो सोच लेता है, उससे वो पीछे हट जाता है कि हमें बाहर निकाल दिया, यहाँ से इसने कंप्लेंट कर दी, कुछ हो गया, आसपास के लोगों ने मिलके पीट दिया, इसको पसंद नहीं आया, तो यार उससे भी बड़ा पता है सबसे बड़ा डर क्या होता है कि मेरे जो दोस्त है हरामी इतनी उतारेंगे और कब तक अगर इग्नोर कर दिया अगर इन्हें पता लग गया कि मेरी बेइज्जती हो गई तो ये छोड़ेंगे ही नहीं, जिंदगी भर हेकड़ी निकालेंगे फिर उसकी। अब उस केस में भी जैसे हमारे पास लोग आते हैं, हम बोलते हैं यार अपने पहले फ्रेंड्स को बोल दो कि भाई ये ऐसे ही है, या फिर अब डिपेंड करता है, अगर आप ग्रुप में सबसे दब रहे हो ना तो आपकी लेंगे उतार के, लेकिन अगर आप दबने वालों में से नहीं हो और ऐसा है कि भाई जैसे रहता है 4 लोगों का ग्रुप है, हमें पता है कि जैसे मेरे को कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है और एक बंदा है जिसके हम ले ही रहे हैं हमेशा, तो वो कुछ भी करे, वो बेशक नंबर ले आए, हम बोलेंगे अबे बेकार थी, ऐसा कोई भी ले आएगा, है ना, कुछ भी कर ले वो। उसका सीन तो भाई वही है कि भाई आपके जो दोस्त हैं वो उनको नहीं लेनी चाहिए आपकी, बट अगर आप दबाव में नहीं आते हो तो आप वापस आके बोल सकते हो भाई तेरी दम है तो तू चला जा ना, तू करके दिखा दे। और इस बात पे ना अगर आपका 1-2 बारी लड़की ने मतलब सेम लड़की के पास तो दोबारा मत जाओ, बट अगर 1-2 बार आपने ट्राई करा और नहीं हुआ तो आप हार मत मानो, क्योंकि भाई जब पहली बारी आपने साइकिल चलानी सीखी थी, आप गिरे थे ना, आप पहली बारी स्विमिंग पूल में घुसे थे, आपको तैरना नहीं आता था ना, तो ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए हो, आप रिजेक्ट हो गए हो, आप ये चीज सीख रहे हो, तो 2 बार 3 बार 4 बार कभी तो ये चीज वर्क करेगी, और जब वर्क करेगी तब दिखाना है ऐसे फोन अपने दोस्त के मुंह पे, ये देख अब तू करके दिखा, और फिर जब आप और करते रहोगे ना और फिर चीजें वर्क करती रहेंगी, फिर आपके दोस्त को बाद में फिर लगने लग जाएगा कि अरे यार मैं तो रह गया, इसको तो आ गया। और मेरे साथ भी सेम सीन हुआ था, जैसे मैं पहले कर रहा था ना, लोग कहते थे भाई इंडिया में नहीं वर्क करता, ये रैंडमली नहीं बात करते, बहुत पिटेगा, पुलिस मारेगी, ये वो वगैरह। ट्राई करना स्टार्ट कर तो शुरू में नहीं वर्क करा मेरे लिए, ऐसा नहीं था कि मैं गया लड़की पे और वो एकदम से ही बोल रही है कि भाई बहुत अमेजिंग हो। तो जो मेरी पहली अप्रोच थी मैंने करी थी मॉल में, फूड कोर्ट में, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ था और 2 लड़कियां खाना खा रही थी और वहाँ पे साइड में ना 2 चेयर खाली पड़ी हुई थी, तो उसने बोला भाई इनसे जाके बात कर। मैं कहा यार कैसे करूँ, और बहुत फटी पड़ी है भाई, एकदम पसीने से आ रहे हैं, तो वो कहता कि भाई जा और सीधा बोल इज दिस सीट टेकन, क्या ये जगह खाली है, और बोलते ही बैठ जा। मैं कहा ठीक है, तो मैं गया, बड़ी फटी हुई है, गया, मैं कहा एक्सक्यूज मी, उनने देखा, मैं कहा इज दिस सीट टेकन, कहती नहीं आप ले जाओ। ओ मैं कहा ठीक है। अब मैं अपने दोस्त के साथ कुर्सी उठा के वापस आया हूँ, कह रहा है कुर्सी क्यों ले आया, मैं कहा भाई ये हो गया यार, समझ ही नहीं आया क्या बोलूं। तो ऐसे बहुत चीजें होती हैं भाई। इस मामले में ये मत सोचो कि आपकी बेइज्जती हो रही है, भाई, बिल्कुल नहीं हो रही, ये तो सोचो ही मत, फिर तो अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। हाँ
बट भाई मैं ना उसमें खुश इतना हो गया ना कि पहले तो बात ही नहीं होती थी। जैसे कई लड़की, आपको भी होगा, जब आप बाहर जाओगे कभी कभी आई कांटेक्ट हो जाता है किसी लड़की के साथ, फिर भी बात नहीं कर पाते। तो अगर मेरा तो ये था यार, मैं बात ही कर लूं, बेशक मना कर दे यार, साला घर आके ऐसे तो नहीं लगेगा कि मैं इतना भी अंदर गूदा नहीं है, साला लड़की से बात नहीं कर सकते, हेलो बोलने का ही दम नहीं है, तो थोड़ी शर्म सी भी आती थी। लेकिन कुछ लड़कियों को चाहिए होता है कि बंदा अगर बात करने आ जाए तो सबको चाहिए, कॉन्फिडेंस तो हो इसमें। सबको चाहिए। कोई लड़की तुम्हारे पास आके बात नहीं करेगी। लौंडे कहते हैं ना, भाई मैं क्यों जाऊं, भाई तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा, तुम चले जाओ, नहीं तो सही बात, तुम्हें नहीं मिल रही बंदी, मैं ले जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं होने वाला कि लड़की खुद आके अप्रोच कर। भाई वो हर एक जगह है और वो ऐसा ही है, और वो पहले से ऐसा ही चलता आया है, क्योंकि हमारा काम है बाहर जाके, जो पहले से मान लो जो भी जेंडर रोल्स हैं या केवमैन टाइम से हम गए हैं बाहर, जानवर मार के अंदर खाना लेके आए हैं, वी आर द प्रोवाइडर्स। और औरतें घर पे होती हैं और उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो उस टाइम पे अलग थी। उनका उस टाइम पे बस था रेप्लिकेशन, कि भाई बच्चे वगैरह ठीक है, घर पे चीजें ठीक बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। एंड इवन जैसे मेरी दादी वगैरह थी, वो घर पे रहती थी, और जो मेरे दादा थे वो बाहर जाके काम करते थे। अब उसी सिनेरियो में लौंडे हैं जो सारी चीजें आउटवर्ड कर रहे हैं, तो हम ही अप्रोच करते हैं। बट एट द सेम टाइम जो डायनामिक है ना सेक्स का, वो कंट्रोल करती है विमेन। और डिमांड और सप्लाई ऐसे, लौंडे इतने डेस्परेट है ना, तो एक लड़की के पीछे 10-10 लौंडे पड़े रहते हैं। 100, क्या बात। तो भाई डिमांड सप्लाई, 100 लौंडे एक लड़की के पीछे पड़े हैं, भाव बढ़ेंगे वहां पे, तो उसको क्यों जाना है, क्यों जाएगी। अगर आप अप्रोच नहीं करोगे दीपक भाई, तो कोई और लौंडा कर देगा। और मैं तो ये नहीं मानता भाई कि भाई उसी को आके बात करनी चाहिए। कब तक हम वेट करेंगे। मैंने करा था ना वेट, 20 साल मैंने वेट करा, कोई लड़की आके बात करेगी करेगी करेगी, एक ने आके करी, आपने नहीं करी। वो भी मैंने झाड़ दी। और ये भी होता है ना यार, अगर हमें अपनी मन मर्जी बंदी से बात करनी है तो वो हमेशा बात नहीं करेगी हमसे। कई लड़कियां कर लेंगी बट आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। औकात के बाहर वालियों से कैसे बात करी जाए, जो जैसे जिसे कहते हैं कि ये क्रश है भाई, ये थोड़ा अमीर भी है लड़की, और ये आपको कोई अमीरियत के उसके भाव नहीं देने हैं, आपको ना उसके फॉलोअर चेक करने हैं। आपके सामने एक लड़की है, उसको एक लड़का चाहिए, सबको चाहिए होता है, उसको एक अच्छा लौंडा चाहिए जो उसको हंसाए, बात करे, आप वो हो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पे कितना पैसा है नहीं है। तो इसीलिए जब मैं बात करता हूँ, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता किस पे कितना पैसा पड़ा है, क्या हो रखा है, क्योंकि मुझे पता है इन दी एंड मेरी जो पर्सनालिटी है इतनी शाइन थ्रू करेगी। और अब ऐसा भी नहीं है जैसे पहले से एम्बिशियस था मैं, पैसे नहीं होते थे, बस में ही घूमता रहता था छुप छुप के बस स्टैंड के पीछे, भाई लड़कियां अमीर अमीर गाड़ियों में आ रही हैं, बट ये पता था कि भाई पैसा आएगा। तो जो भी लड़कियां वहां पे थी ना, वो एम्बिशियसनेस जो होती है ना, जो ट्रू नेचर होता है भाई, वो उस पर हमेशा ही मेरे को लाइक करती थी। कभी किसी, और पता भी नहीं चलता था यार कि पैसे नहीं है, वो पता ही नहीं चलता था किसी को। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल टी शर्ट अच्छी सी पहन रहे हो, नॉर्मल जूते पहन रहे हो, और अरे साला कॉलेज का तो क्या होता, मैं चप्पल में जाता था भाई कॉलेज, लाल पजामा पहन के चप्पल में कॉलेज जाता था, बाल मैंने बड़े कर रखे थे, वैसे जाता था। और फिर सबको लगता था अरे ये तो बैंड में होगा। अब ना कोई मेरे से पूछता था भाई आप बैंड में हो, गिटार बजाते हो, तो मैं पहले बोलता था हाँ। फिर मुझे लगा किसी दिन किसी ने गिटार दे दिया ना, दिक्कत हो जाएगी, तो मैं बोलता भाई मैं ड्रम बजाता हूँ। दूर रहे मेरे से, ठीक है। सो जैसे लड़कियों के साथ आपको कभी शो ऑफ नहीं करना चाहिए, आपको कभी नहीं बताना आप पे कितना पैसा है, क्या है, नहीं है। लोग अपने पैसों का ना वही करते हैं जिनकी खुद की पर्सनालिटी नहीं होती है, तो वो शो ऑफ करते हैं और वो लड़कियों को दिख जाता है, अच्छा ये पैसे के लिए कर रहा है ये। सो कई बारी मैंने देखा है लौंडे हैं और जो पैसे से इंप्रेस कर रहे हैं, वो लड़की उसके साथ घूम रही है, लेकिन मैं आया हूँ वो बंदी स्विच हो गई है, या फिर उस बंदे को रखा हुआ है, उसके साथ भी जा रही है और मेरे साथ भी जा रही है। तो ये भी बहुत बारी रहता है भाई। ये कल्चर कितना ज्यादा बढ़ गया आजकल, क्या लगता है आपको कि लड़कियां एक टाइम पे ज्यादा घुमा रही हैं या लड़के घुमा रहे, क्या लगता है आपको? भाई घुमा तो लड़कियां ही रही हैं, क्योंकि उनके हाथ में कंट्रोल है, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं। 1-2 लौंडे मेरे जैसे निकल जाते हैं कभी, जो थोड़ा कंट्रोल ले लेते हैं अपने हाथ में। क्योंकि मैं भी ना ये चाहता हूँ कि जो पावर डायनामिक है ना लड़के और लड़कियों के बीच में, इक्वल रहे भाई। अभी ना वो इक्वल नहीं है, अभी हमारा हमेशा नीचे सा रहता है, तो वो इक्वल रहे। अब भाई मुझे पता है तुम्हारे आसपास 10 लड़कियां हैं, बट मेरे पास भी हैं, और हम उसको कहते हैं अबंडेंस। जब आप उस पॉइंट पे हो ना कि आपके अराउंड 10 लड़कियां हैं या 3-4 लड़कियां हैं, आपके पास ऑप्शन है जिसको आप डेट कर सकते हो, तो आप भीख मांगते हो एक लड़की के पीछे नहीं पड़ोगे, आप अपने ऑप्शंस को चूज करोगे और फिर आप देखोगे यार ठीक है इन 3-4 लड़कियों में से मैं इसको डेट करना चाहता हूं, तो वहां पे आपका रिलेशनशिप भी आगे तक बढ़िया जाएगा। कटता उन लौंडों का है जो बोलते हैं भाई एक लड़की मिली है भाई यार ये भी चली जाएगी तो क्या होएगा यार, उनका वहां कटता है। सही और फिर वो पावर आती है और वो कटेगा भाई, वो वैसे ही एंड होता है भाई। लॉ ऑफ द जंगल मान के चलो, अगर आप अपनी कटवा रहे हो तो सामने वाला आपकी काटेगा, आप अपनी नहीं कटवा रहे हो तो नहीं काटेगा। एक स्टोरी बताता हूँ, मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, और एक लड़की उसको मिली रात को, और वो हम फिर होटल में थे रात को, ठीक है। अब वो लड़की, अब वो कुछ मेरे
कर रही थी जो भी है उसकी, फिर मैं थोड़ी बहुत ले रहा था, मजे कर रही थी मेरे से, हम फन कर रहे थे। बट अगले दिन उसको जब ड्रॉप करा तो ये बता रहा है भाई ये एक लौंडा है हमारा और वो क्या करता है, इसको बोलता है कि यार लेट्स मीट, तो ये कहती है अरे यार मैं तो अभी नहीं मिल सकती हूँ और दिल्ली की नहीं है वो, तो वो बोलती है कि मेरी फ्लाइट टिकट बुक कर दे, मैं दिल्ली आती हूँ फिर मिलते हैं। तो उसकी फ्लाइट बुक करते हैं, उसका होटल बुक करता है, उसको कहीं जाना होता है ना, जैसे दिल्ली भी नहीं आ रही कहीं और जाना है, उसको फ़ोन कर देती है भाई मेरे को वहाँ जाना है, कि भाई भी नहीं मतलब उसको लपेट के रखती है कि यार बेबी मेरे को वहाँ जाना है, मेरी टिकट बुक कर दोगे, बुक कर देता है, फ़ोन वोन भी गिफ्ट कर देता है, सब कुछ कर देता है। और अब वो जब दिल्ली आती है बोलती है यार नहीं मैं थक गई हूँ, मेरा ना पीरियड हो रहे हैं, और वो लड़की उसी रात को और बंदा बुला लेती है, अलग बंदा आता है उस होटल में जो किसी और ने बुक करा है। अब वही लड़की हमें भी कह रही थी नहीं मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मैंने बोला मैं नहीं कर रहा तेरे को ड्रॉप, तेरा घर है बस वहीं ड्रॉप करूंगा, तो बोल रही है मुझे ये भी खरीदना है वो भी खरीदना है, सॉरी आई कांट डू दैट फॉर यू, मैं तेरे को ड्रॉप कर रहा हूँ बस सीधा, उसको कर दिया ड्रॉप। और वो लड़की और अट्रैक्टेड है मेरे से, मेरे दोस्त से। तो जो ये लड़कियां होती हैं जो आपका काट रही होती हैं, मैंने कभी नहीं देखा ये सेम लड़कियां मेरे को नहीं बोलती कभी कि भाई तू ये कर मेरे लिए, कि मेरे को ये कर, कभी नहीं बोलती है, लेकिन वही सेम लड़की दूसरे बंदे को बोलेगी और उसका काटेगी। तो मतलब खर्चा कैसे बचाएं बेसिकली? भाई खर्चा बताना है आपको, अपनी बाउंड्री स्ट्रांग रखनी है, आपको बोलना है नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ यार। आपको अभी एक बंदी मिली, अगर आपको अभी एक बंदा मिला होता कि आप उसके लिए सेम चीजें करते नहीं करते, तो आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दोगे। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप दोगे, अगर आपकी वाइफ है आप दोगे, आपकी मॉम है आपकी सिस्टर है तो दोगे, लेकिन बस आप एक लड़की से मिले हो वो सुंदर है, आप उसको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो? भाई दिल्ली में सबसे फर्स्ट चीज जो लड़के करते हैं वो दूसरी बात में ही कहना है बाय यू अ ड्रिंक, हाँ, या मैं आपकी एंट्री के पैसे दे देता हूँ आप मेरे साथ अंदर चल लो। तो ये कैसे अवॉइड करें, मतलब क्यों और भाई कैसे? आप अपने एंड पे बोलो ही मत ना। जैसे ना मेरे को पहले कॉलेज में मैंने कभी किसी के लिए ड्रिंक नहीं खरीदी है, ना मैंने कभी डेट पे पैसे दिए हैं, मैंने आज तक, मैं तो भाई ओयो के पैसे भी नहीं देता था भाई। आप दिलवाते हो? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि भाई मेरे पे पैसे होते ही नहीं थे यार। अब भाई मैं बस में जा रहा हूँ कॉलेज और बस पास बना रहा हूँ 50 रुपए का लाल वाली बस का अपना, कि पूरे दिन चलना है हमारा, तो वहाँ जा रहा हूँ। अब भाई लड़कियाँ सुंदर सुंदर है वेंकी में, अब कैसे करें? तो भाई सिंपल है, कभी डेट पे गया, घर से खाना खा के गए हैं हम अपना, मैं बोल देता हूँ मैं घर से खाना खा के आया हूँ, मेरी डाइट चल रही है, मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ। अब लड़कियां खाना खा रही हैं, अपने आप ही पे कर रही हैं। ओयो का बताता हूँ भाई, हम क्लब में थे, मैं और मेरा दोस्त था, एंड आई थिंक हम इन लड़कियों को एक रात पहले मिल गए थे क्लब में, तो वहाँ बस स्मूच वगैरह हो गया, मेकआउट वगैरह, फिर अगले दिन हम फिर क्लब गए। अब वहाँ से फिर हम आई थिंक सैटरडे मिले थे, फिर वो संडे था और हम साउथ दिल्ली में थे, तो अब ओयो ऑफ कोर्स गुड़गांव में सस्ते होते हैं, और ये 4-5 साल पहले की बात है, कतई गरीबी चल रही थी भाई वहाँ पे उस टाइम पे तो, एंड हम बड़े खुश थे, लेकिन क्योंकि हमें लड़कियां मिल रही थी, हम बड़े खुश थे। तो मैं कहा लेट्स गो समवेयर, तो कहती डू यू नो अ प्लेस, कहाँ जा सकते हैं हम? मैं कहा यार हम तो देखो आज घर नहीं जा रहे हैं, हमने तो बाहर ही रहना है हमने, तो हम गुड़गांव में होटल है हमारा कहीं पे। कह रही ठीक है, तो हमने ओयो देखा 1000 रुपये का कोई, ठीक है, उस टाइम गुड़गांव में 1500-2000 के बहुत अच्छे मिल जाते थे, तो फिर मैंने देखा तो 1000 वाला देखा मैंने, तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं भाई 2000 रेट बता दे तो हमने उनको बोला कि ओयो मतलब विल गो आउट, ओयो जाएंगे या मतलब होटल जाएंगे। ओयो भाई बोल के ही बड़ा गंदा लगता है, ठीक है, मैं कहा भाई वीर गोइंग आउट, लेट्स गो चिल एट अ होटल, शराब वराब लेके चिल करते हैं, स्प्लिट कर लेंगे। कह रही ठीक है, तो ओयो का रेट था 1000 रुपये, हमने बोला 2000 रेट है, उन्होंने 1000 दिए, हमने कुछ नहीं दिया, बुक हमने कर दिया, तो हमारा ओयो फ्री। क्या बात है ये तो आपकी कहानियां हो गई विद इन द कंट्री। अब थोड़ी सी बात करते हैं दुबई की, लंदन की। आप वहाँ पे गए हो, हाँ। तो वहाँ के थोड़े से रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताओ कि वहाँ पे आप लड़कियों को कैसे अप्रोच करते थे, तो आगे से क्या रिस्पॉन्स मिलता था? बाबा थोड़ा सा डिफरेंस था वहाँ पे, क्योंकि इंडिया में ना एक चीज़ है, अगर आप किसी लड़की को अप्रोच करोगे ना, क्योंकि कोई उसको अप्रोच नहीं कर रहा है, आपके लिए ईजी होता है। हमें लगता है इंडिया बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ज़्यादा आसान है, क्योंकि कोई उस लड़की से बात कर ही नहीं रहा है, और इतनी डेटिंग ऐप चल गई है, इतना क्लब कल्चर चल गया है, लड़कियों को मिलना है लोगों से, और हर एक लड़की परेशान है यार, ढंग के लौंडे नहीं है, तो आप जाके उससे इन पर्सन बात करो, वो चीज़ें काफ़ी वर्क करती हैं सही में। तो जब आप बाहर जाते हो ना, वहाँ पे लड़कियों को आदत है अप्रोच होने की, तो वहाँ पे आप एकदम डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हो, तो ऑफकोर्स वहाँ पे जाके जैसे हल्का सा मेरा एक्सेंट चेंज हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है वो। मैं वहाँ पे गोरों के साथ भी 3-4 दिन मैं गोरों के साथ था, वहाँ पे मेरे दोस्त भी थे, 1-2 लोग और थे, तो उनके साथ तो वैसे ही मेरा एक्सेंट, मैं हाय माय नेम इज के, वो हाय माय नेम इज केजे से हो गया हाय माय नेम इज केजे, यो व्हाट अप ब्रो, ऐसे ही हो जाता है, तो अपना वो अपने आप हो जाता है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहा था, तो वो भी कह रही क्या बेबी एक्सेंट ले लिया, मैं कह रही यार ये गोरे, इनको समझ ही नहीं आता कुछ, और हिंदी में गालियाँ देता घूम रहा हूँ रोड पे, बड़ा मजा आता है। तो अब वहाँ पे जाके थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश में बात करूँगा ना, उनको समझ ही नहीं आता है,
और मैं बोलता इतना तेज हूँ ना, इतनी जल्दी जल्दी बातें करता हूँ ना मैं, उनको नहीं आता है समझ में। तो मेरे को स्लो डाउन करना पड़ता है, मेरे को अपना एक्सेंट थोड़ा सा डालना पड़ता है, नाम अपना क्षितिज से केजे करना पड़ता है, तब उनको समझ आता है। एक चीज़ तो भाई ये हो गई। दूसरी चीज़, स्टाइल सेम है पूरी दुनिया में। लाइक एटलीस्ट जैसे आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं, पोलो वगैरह पहना है, मैंने स्ट्रीट वेयर पहना हुआ है, ये सेम है। आपको तो लंदन में एकदम बहुत ही बढ़िया रहेगा। थोड़ा लंदन में ना ब्लैक और वो न्यूट्रल टोन्स होते हैं जो पेरिस वाले, वो ज़्यादा चलते हैं। तो मैं ऑरेंज वगैरह पहन के चमक ही रहा था वहाँ पे। बट अप्रोचिंग सेम है, सिमिलर ही है। आप डायरेक्ट जाके हाय आई थिंक यूर क्यूट, या आप थोड़ा सा टीज करके करोगे बात, जैसे वो बोला हमने कि बैंक वैंक लूट के आए हो, वो चीज़ें बहुत बढ़िया वर्क करी वहाँ पे। एंड जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, लड़कियाँ जैसे जब भी मैं थाईलैंड ट्रैवल करता हूँ, कोई नहीं बता पाता है कि मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी थोड़ी ज़्यादा क्लीन आ जाती है, थोड़ा एक्सेंट भी नकली सा आ जाता है। तो उन्हें लगता है कि भाई ये बंदा, कई लड़कियाँ बोलती हैं यूर फ्रॉम द यूके, कोई बोलती हैं भाई तू लगता भी स्पेनिश है, मैक्सिकन, इजरायली। जैसे हम कई बार थाईलैंड जाते हैं ना, मैं तो अपने ग्रुप के साथ गया था, 4-5 लौंडे, 5 लौंडे कहीं भी जाते अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, कहीं नहीं लगते हैं। तो मैं तो बोलते, मैं क्या सालों बिल्कुल मत बोलो तुम इंडिया से हो, कोई बात कर रहा है बोलो हम इजरायली हैं, शालोम करो सीधा का सीधा। तो इंडियंस, इजरायलीज, मैक्सिकन बहुत सिमिलर लगते हैं। भाई आपकी वीडियो पे आते हैं जिसमें आप बोलते हो लॉन्डो को मॉल में कि अप्रोच करो और लड़कियों के पास भेज देते हो। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो लड़कियां ऑलरेडी आपकी होती है जो वो बात कर लेती हैं, या फिर वो सही में अनजान होती हैं? क्या सीन रहता है बताओ। भाई एकदम अनजान लड़कियां होती हैं, क्योंकि जब हमने स्टार्ट करा था ना, हम पे पैसे थे ऐसे मॉडल खड़ी करने के, हम एकदम अनजाने में ही, सब अनजान ही रहती है, मैं कितना ही एक्सप्लेन करूँ इसमें। तो वो चीज़ें मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ कि आप पहले से स्क्रिप्टेड करो। तो जो भी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, अनलेस वो एक क्लियर स्किट हमने इनैक्ट करा है, कोई मॉडल्स नहीं है, वो भी हमने अभी स्टार्ट करा है पिछले 2 महीने में, तो उसके पहले जो भी है सब रियल है, इसीलिए उनके फेसेस भी ब्लर रहते हैं। एंड वो एवरीथिंग इज रियल ऑन द चैनल यार। एक स्टोरी और बताना चाहूँगा। एक मेरी वीडियो है, लोग बोलते हैं कि ऐसे लड़कियों से बात नहीं होती है, तो सबसे चैलेंजिंग चीज़ सोची मैंने क्या है भाई, अगर आप व्हीलचेयर पे हो, आप डिसेबल्ड हो, तो क्या तब लड़कियां आपको लाइक करेंगी? तब तो कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। तो 1-2 क्लाइंट भी थे, मतलब कई लोगों से बात भी हुई थी बीच में, कह रहे यार आई एम अ बिट डिसेबल्ड, तो मेरे को लड़कियां लाइक नहीं करेंगी। तो मैंने बोला यार मैं करके देखता हूँ, एंड देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो मेरा एक दोस्त डॉक्टर, उसको बोला भाई व्हीलचेयर चाहिए होगी, कह रहा ठीक है। एक और दोस्त था मेरा, मैं कहा भाई शूट करने जा रहे हैं, कैमरा पकड़ लियो। तो 1-2 लोग आ गए, हम पहुँचे सीपी, मैं बैठा व्हीलचेयर पे और मैंने पूरी वीडियो वो अप्रोच करनी स्टार्ट करी। तो व्हीलचेयर पे आप वीडियो में देख सकते हैं 5-6 फ़ोन नंबर्स हैं दिए हैं, जो लड़कियों ने बहुत खुश हुई हैं। मैंने उनको वहीं पे स्पिन करके अपनी व्हीलचेयर पे गोदी में बिठाया है, डिप कराया है प्रॉपर एकदम, डेट वेट पे लेके गई। एक लड़की को तो मैंने ही बोला, वो मेरे को व्हीलचेयर से पुश कर रही है, मैं बोल रहा अरे धीरे, अरे तेज, अरे क्या कर रही है, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे ऐसे करके। फिर एंड में हमने रिवील करा। अब वहाँ पे मैं एक लड़की से बात कर रहा था, एंड वो सिंपल था, मेरा दो धक्का देता था, 2 लड़कियां बैठी हुई हैं सामने, व्हीलचेयर पे लौंडा है, तो वहाँ पे आके वो बात कर रही हैं। एंड वहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तो साइड से कोई आता है, यूट्यूबर आता है कोई, ठीक है, आई थिंक हमने वो पार्ट क्लिप कर दिया है आउट, या ब्लर तो हमने करा ही हुआ है, हमने डाला नहीं। कोई यूट्यूबर आता है, उसके साथ एक लड़की थी, तो वो बोलती है कि लड़कियों को कि यार आप थोड़ा एक्टिंग कर सकते हैं, वैलेंटाइंस डे आ रहे हैं, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, या आके आपको प्रपोज करेगा, अप्रोच करेगा, आप एक्टिंग कर लीजिए। तो मैंने बोला भाई मैं वहीं पे बैठा हूँ, मैं कहा ब्रो आई एम ट्राइंग टू टॉक टू हर, आई एम हिटिंग ऑन हर, क्या कर रहा है? तो कहता है आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई एंड हिट ऑन हर। मैं कहा भाई कैसी बातें कर रहा है, मैं कर रहा हूँ अभी, रुक जा। तो वो फिर बोलने की कोशिश कर रहा था, बट वो लड़कियों ने इग्नोर कर दिया उसको। मैंने बात करी, बट मतलब ऐसा कुछ नहीं, अब उसका मेरा भी कुछ नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम वो फेक वेक करते हैं, तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के लिए, बिकॉज हमारा एक तो यूट्यूब है, बट एट द सेम टाइम वी रन एन एंटायर बिजनेस बिहाइंड इट, और हमारी जो क्लाइंटल है ना वो हाई लेवल वाले लोग हैं यार, जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, जो IIT IIM ग्रेजुएट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं। तो अगर वो लोग पिछले 6 साल से, हमारे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं इतने सारे, और मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स हैं, पूरे टाइम मैसेजेस आते रहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ भी चीज़ नकली नहीं करना चाहता हूँ। क्या क्या सीख सकते हैं भाई आपसे लोग, किस चीज के आपके कोर्सेज है, आप थोड़ा लोगों को बताओ। भाई मेरे कोर्सेज मेनली डेटिंग के अराउंड ही हैं, इट्स मेनली डेटिंग एंड सोशल स्किल्स। तो हम उसमें शुरू में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके कपड़ों से, उसके बाद आपको अप्रोच कराना स्टार्ट करते हैं। जो फियर होता है, अप्रोच एंग्जाइटी कहते हैं जिसको, डर है लड़की से बात करने का, तो वो निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका सिंपल सा ही तरीका है भाई, मैंने भी बहुत चीज़ें ट्राई करी हैं कि मेडिटेट करो, विजुअलाइज करके जाओ कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मेडिटेशन करके गया हूँ, कुछ वर्क नहीं करता है यार, सब बकवास है। बात उतनी है जैसे ठंडे पानी में आपको कूदना होता है ना, बस कि भाई जयराम जी की गए, बस वही है। मत सोचो कुछ भी, ब्लैंक करो दिमाग और जाके करो अप्रोच। और आप जब 2-3 अप्रोचेस कर लोगे ना, हम एक चीज़ सिखाते हैं, 20 मिनट में 6 लोगों से बात करो। जब आप 2-3 लोगों से बात कर लोगे ना, तो आप खुल जाओगे,
फिर उसके बाद आप बोलोगे यार अब तो मजा आ गया है, मतलब आप ऐसा एनर्जी अपनी बॉडी में एड्रेनलिन फील करोगे ना जो आपने नहीं करा है, या आपने बस जब आपकी लड़ाई हुई है तब फील करा है। एड्रेनलिन इतना तगड़ा आएगा ना, उसके बाद आप काम डाउन हो जाओगे, एंड देन आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, चलो इससे भी बात करूंगा, इससे भी करूंगा। तो शुरू की हिचकिचाहट होती है जो लोग ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो हम उसमें हेल्प करते हैं। फिर हम सेंस ऑफ ह्यूमर में कैसे करनी है, पूरा अट्रैक्शन इज अराउंड कॉन्फिडेंस एंड बॉडी। मतलब मुझे लगता है अगर तुम किसी लड़की को अप्रोच करते हो ना गुड इंटेंशन से, मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम उसके साथ सिर्फ सोना है, वो चीज माइंड में लेके जाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे। बेस्ट है अगर आप आगे का सोचो ही ना कि क्या होना है, आप ये सोचो अरे बात करता हूँ, आगे जो होएगा वो देखते हैं क्या होएगा। क्या पता मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाए, क्या पता मैं मेरी फ्यूचर वाइफ बन जाए, क्या पता हमारा बस एक कैजुअल रिलेशनशिप हो जाए, या क्या पता इसका बॉयफ्रेंड हो और ये बोले आई डोंट वांट टू टॉक टू योर बॉयफ्रेंड, तो आप बोलोगे कंग्रेचुलेशंस, आई होप तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ बहुत अच्छा चले, ना चले तो हम हैं ही, बट व्हाटएवर, आप एक तमीज में आप ओके बोल के चले जाओगे, एंड दैट्स फाइन। सही बात भाई। मैं एक चीज़ ना, पॉडकास्ट से स्टार्टिंग में मेरे माइंड में क्वेश्चन है, सिंस हम आपके कॉलेज की बात कर रहे थे, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है लड़कों के साथ कि बहुत सारी लड़कियां उन्हें चेप समझती है, जो एक टाइम पे आपके साथ भी हुआ था। तो हाउ टू अवॉइड दैट कि कोई आप एक कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, जैसे आपने कहा मैं तो स्ट्रेट अप पूछ लेता हूँ, बहुत सारी मना भी कर देती होंगी, इंडिया में आम बात है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये फर्स्ट लाइन लड़कियों के मुंह पे रहती है। 3-4 के पास गए, क्लब में लड़कियां भी देख रही है कि ये लड़का बार बार दूसरी लड़कियां स्विच कर रहा है, तो वो एक इमेज बना लेती है, तो चेप है। हाउ टू चेंज दैट, जो आपने कैसे करा वो? वही है, आपको इतने भाव नहीं देने हैं कभी भी लड़की को, और आपको अपनी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम बोलते हैं ओवरस्टे और वेलकम, मतलब जितना जैसे अतिथि आया आपके घर में, आपको पता होना चाहिए आपको जाना कब है वहां से। जैसे मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था, शुभम भाई ने एक बंदे को बोला था कि भाई कभी भी आओ, आपका ही घर है, ठीक है। तो गौरव और मैं वही बात कर रहे थे, मैं कहा भाई बिल्कुल कभी भी आओ, लेकिन अगले में भी समझ होनी चाहिए भाई, तू रात के 1 बजे मत आ, और अगर पॉडकास्ट चल रहा है चुपचाप पूछ ले या फोन कर ले, ऐसे मत आ। तो वो सेंस है, बट वो आपका पोलाइट नेचर है कि आप बोल रहे भाई कभी भी आओ, और आप भी दिल से मानते हो भाई बिल्कुल आप, हम निकालेंगे नहीं बाहर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू लीव। तो वहीं पे वहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि वहां पे आप बात कर रहे हो और अब आपको निकल जाना है, या आपको ये चीजें टॉलरेट नहीं करनी है। चेप तब भी है जब आप बस उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं तेरे को खरीदूंगा चीजें, मैं तेरे लिए ये चीजें करूंगा, और वो कह रही है चलो ठीक है यार मैं ना थक गई हूँ, वो ऐसे ही बोलेगी। हम अगर यहाँ पे है ना, आप चाह रहे हो मैं चला जाऊँ यहाँ से, आप ये नहीं बोलोगे क्षितिज भाई आप जाइए हम जा रहे हैं, आप बोलोगे यार थोड़ा थक गए हैं भाई, थोड़ा सा देख लें। मैं कहा तो, और मैं भी ये नहीं बोलूंगा अच्छा भाई आप मुझे जाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं चला जाऊँ, नहीं। तो वहाँ पे सोशल डायनामिक्स आ जाते हैं, तो मैं बोलूंगा यार भाई मैं भी बस निकल ही रहा था, ठीक है, और दोनों चीजें वो बरकरार हो गई हैं। तो वहां पे आपको रुकना नहीं है ज्यादा बिना बात, आपको इंप्रेस करने के लिए बिना बात खर्चे नहीं करने हैं, आपको पीछे पीछे उस लड़की के साथ घूमना नहीं है, आपको उस लड़की के अलावा भी आपका एज अ मैन पर्पस होना चाहिए, और आपके पैशन होने चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली लड़कियां नहीं है यार। अब अगर आप एक लड़की है, आपको जाके मिलना है, आपने अपना 2 बजे का पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया लड़की से मिलने जाने के लिए, आपका कटेगा ही वहां पे भाई, क्योंकि आपने अपना कोर पर्पस छोड़ दिया है। आप चेप हो वहां पे, आप मिलने गए हो 1 घंटा 2 घंटा, निकलो यार वहां से। तो आपको बाउंड्री रखनी है कि भाई तुम्हारा जो पर्पस है ना वो तुम्हें क्लियर रखना है। और इवन दो वहां पे दिल टूट रहा है, और इवन दो लाइक मेन हैव गिवन सो मेनी सैक्रिफाइसेस इन वॉर, और हमने काम करे हैं, जब हमारे बच्चे होंगे हम तब भी काम पे जा रहे होंगे उनको छोड़ के, दैट्स अ सैक्रिफाइस भाई, हम वो देते हैं, लाइक वी एज मेन डू दैट। और अगर हम वो नहीं देंगे ना तो जो इज्जत मिलती है ना वो नहीं मिलेगी। तो वो हमें दैट शुड बी नंबर 1 हमेशा। बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर भाई, हमेशा हम कुछ काम कर रहे हैं हमें करना ही करना है, हम ये नहीं छोड़ सकते हैं। और वो लड़की वो चाहती है तुम जाओ, वो चाहती है कि तुम उसको मना करो, वो चाहती है, क्योंकि तब वो आपको ट्रस्ट कर पाएगी ना कि आप सही में एक मैस्कुलिन मैन। भाई एक चीज मेरे माइंड में और है, बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है हाउस पार्टीज का, या बहुत सारे लड़के चलो बात कर ली, लड़की को घर ले आए, अब गेटिंग इनटू अ फिजिकल थिंग, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट, व्हाट इज द राइट वे टू डू इट। क्या मतलब जैसे हाउस पार्टी में हो रही है इंटरेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि लड़कों की फटती तो है ही ऑफ कोर्स, कि उधर से सिग्नल है कि नहीं, वो कैसे सेंस करे, या कब अपना मूव आगे लेकर जाएं, कब कैसे पता करें, क्योंकि कई बार गलत भी चले जाता है। क्योंकि लड़कियां वैसे तो बहुत फ्रेंडली वाइब ले रही है, मजे कर रहे हैं, बट जब कुछ फिजिकल होने लगा, नो 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 आज तो आई डिडंट मीन दैट टू हैपन टुडे। तो नहीं, दैट्स करेक्ट। और मैंने ब्रेक डाउन करता हूँ, और मैंने एक टॉप लेवल उस पर ब्रेक डाउन करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से एवरीवन शुड थिंक अबाउट बीइंग ऑन द टॉप। हमें ये नहीं सोचना यार एक लड़की मिल जाए, या मैं कंटिन्यू करूँ हाँ कि भाई एक लड़की मिल जाए, ऐसा नहीं सोचना है हमें। तो मैं तो ये मानूंगा यार, सबको ना अपनी लाइफ में काम चलाओ काम नहीं करने चाहिए, उनको एकदम टॉप पे जाने का सोचना चाहिए। तो इसमें भी आप अगर कहीं पे हो तो पार्टी में, या जैसे क्लब और पार्टी का ना थोड़ा अलग है, पार्टी में वही वाइब है,
आप सॉर्ट ऑफ जानते हो एक दूसरे को, सोशल सर्कल में हो, क्लब में आप नहीं जानते हो, तो पार्टी वाले से लेते हैं। तो अगर मैं पार्टी में आप कभी जा रहे हो तो आप सीधा ही सारी लड़कियों पे चेप मत हो जाओ। आप जाओ अंदर अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, हंसते हुए जाओ। लोगों से सामने कोई बंदा है उसको बोला, हाय भाई क्या नाम है, क्या क्या पी रहे हो तुम आज, अच्छा आओ तुम्हारी ड्रिंक बनाता हूँ, एक दो यार दोस्त बना लो वहाँ पे। फिर कोई लड़की है वो तुम्हें बार पे मिल गई है या डांस फ्लोर पे मिल गई है, आपको अलग से ये नहीं जाके अप्रोच करना है कि यार आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, वो नहीं करना है। आपको बातों में ही बातें करनी है और वही जो मैंने टीजिंग बताया वो करना है। सो जैसे अगर ड्रिंक्स के वहाँ पे बात हुई है तो तुम वही बोलोगे कि यार आप क्या ड्रिंक कर रहे हो, सही है मैं बनाता हूँ, मैं आज तक की सबसे बेस्ट ड्रिंक बनाता हूँ, मोदी जी ने मुझे अवार्ड दिया है कि मैं बेस्ट शराबे बनाता हूँ हाउस पार्टी में। उसको पता मोदी कर रहा है, एक लाफ्टर हमें ऐसा चाहिए जो शुभम भाई की साइड से आया है, बस वो। अब वहाँ पे आपने बस इंटरेस्ट डेवलप करा है, तो आपको वही देखना है। तो अगर आप एक पार्टी में हो, आप मल्टीपल लोगों से, लड़कियों से बात कर रहे हो, आप बस इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ी सी एक लाइवली एनर्जी दे रहे हो, फिर आप एक हल्का सा टीज मार रहे हो। तीसरी ड्रिंक में आप बोल रहे हो, माय गॉड यार ये बोतल ही खत्म हो गई, सारी तो तू ही पी गई, हम क्या पियेंगे, तो एक टीज हो गया है वहाँ पे। अब आप इतने भी भाव नहीं दे रहे हो, आप चेप नहीं लग रहे हो, फिर आप थोड़ा मे बी डांस वांस कर रहे हो। अब अगर वहाँ पे आपको बात आगे बढ़ानी है, दो चीज़ें हो सकती हैं। इधर आप एक पॉइंट पे किसी लड़की के साथ जो आपको दिख रहा है, थोड़े ज़्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं, वो कॉन्वर्सेशन कर रही है, आपसे सवाल पूछा है किसी ने, कोई लड़की है वो बोल रही है अच्छा यार तुम्हारा नाम क्या है, दैट्स एन इंडिकेटर कि वो इंटरेस्टेड है, उसको आप पसंद हो। या वो पूछ रही है तुम क्या काम करते हो, सामने से ही बात आई है, तो आप एक इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट उसको ले सकते हो और आप वहाँ पे बात कंटिन्यू कर सकते हो थोड़ी आगे। देन जब आप बात कंटिन्यू कर रहे हो तो आप थोड़ी पर्सनल बातें कर सकते हो और फिर उसमें आप मे बी आइसोलेट होके आप साइड में जा सकते हो बालकनी में सिगरेट पीने के लिए। वहाँ पे मे बी यू कैन मेक अ मूव, क्योंकि आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, और भी बहुत लोग हैं और वहाँ पे उस लड़की की इमेज भी खराब हो सकती है, ठीक है। तो पर्सनली जैसे डांस फ्लोर काफ़ी सही एनवायरनमेंट रहता है क्लब में, जो आप कह रहे थे, बट हाउस पार्टी में नहीं रहता है। हाउस पार्टी में मैं डांस फ्लोर पे आई विल मे बी इन्वाइट अ गर्ल टू डांस विद मी, जैसे हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पे हम आ गए हैं, नाच रहे हैं, उसको थोड़ा सा हाथ पकड़े स्पिन कर दिया है, हाथ कंधे पे लेके मैंने हटा दिया है, तो हल्का सा एक फिजिकल वहाँ पे टच हो गया है, हैंड होल्डिंग हो गई है, कंधे पे हाथ आ गए हैं, वो स्पिन भी कर लिया है, मे बी मैंने ऐसे पकड़ के थोड़ा सा डिप कर दिया है, तो थोड़ा बहुत फिजिकल बैरियर ब्रेक हो गया है। अब वहाँ से मैं फिर थोड़ा साइड में जा सकता हूँ एंड देन वहाँ पे मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ। तो आप ये कर सकते हैं। एंड इसमें एक चीज़ और, मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं शुरू में नहीं देखूंगा कौन सी लड़की इंटरेस्टेड है या नहीं है, मैं शुरू में देखूंगा सबसे हॉट लड़की कौन है, मुझे किससे बात करनी है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो किसके साथ है क्या है, मैं बात करूंगा। अगर उसके साथ बॉयफ्रेंड है, जैसे यहाँ पे बैठी हुई मेरे साथ हाथ में हाथ डाल के, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। बट अगर उसके आसपास एक दो लोग ही खड़े हुए हैं तो मुझे पता है वो लौंडे उनसे चेप ही होना चाह रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं है, उनको आता नहीं है, वो वही बोल रहे होंगे मैं ड्रिंक बना दूं, मैं ये बना दूं। मैं अंदर घुसता ही भाव थोड़े से नहीं दूंगा, थोड़े से टीजेस मारूंगा और वो चीजें करूंगा और फिर आई वुड गो फॉर द टॉप। भाई बढ़िया अप्रोच है आपकी, भाई यही होना चाहिए। अच्छा भाई, अभी उनकी बात हो रही थी बॉयज बॉय की, और लड़कियां जैसे आपने बोला परेशान भी हो जाती हैं, परेशान हो जाती तो हैं। चाहिए ही क्यों होते हैं उनको बॉयज, क्या सिस्टम है ये? यार आइडियली ना लड़कियों को चाहिए कि एक बॉय जिनको वो टर्न कर दें, एक उनके गुड बॉय लवर बॉय में टर्न कर दें। इससे परेशान आ गया मैं, क्यों होता है ऐसे लड़कियों की मैं बदल दूंगी इंसान भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा नहीं होता है भाई, अब वो यार उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, पता नहीं क्यों रखती हैं दिमाग में। कोई भी लड़की को अगर एक सीरियसली डेट करना है तो उसको क्लियरली पहले टाइम से ही क्लियर होना चाहिए कि मैं डेट कर रही हूँ, ठीक है। लड़के जैसे जब मैं बस कैजुअल डेट करता था, और हमेशा ऐसा होता है अगर आप किसी का ओपन रिलेशनशिप है 2-3 महीने चलता है, मे बी कई बार ज़्यादा भी चल जाता है, बट जनरली वो एंड होता है दो चीज़ों पे, या लड़की बोलती है व्हाट आर वी, हमारे बीच में क्या चल रहा है, क्या हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या सेकेंडली उसको मैं ही इतना या सेकेंडली वो परेशान हो जाती है कि मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ और वो किसी और लड़के पे चली जाती है। तो यही चीज़ें होती हैं। एंड नेचुरली वहाँ पे अगर वो मेरे को बोलती पहले कोई भी लड़की कि यार आई रियली लाइक यू, मुझे डेट करना है, तो मैं बोलता था यार अभी तो मैं डेट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अभी एक रिलेशनशिप से बाहर निकला हूँ, आई वांट टू कीप इट लाइक दिस, और मैं काम पे फोकस लूँ, बट अगर आगे जाके कभी बनेगा देन मे बी वी कैन कंसिडर। अब इस बात पे लड़कियां कई बार होप लेके बैठ जाती हैं, तो अगर कोई भी लड़की ये पॉडकास्ट देख रही है तो होप मत लो, कभी कुछ नहीं होने वाला है, कटेगा। ये धोखा है, धोखा है भाई, क्लियर धोखा है वो। मतलब आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो बंदे से जब वो क्लियरली वो है ही नहीं वहां पे उस सीन में। चलो तो भाई इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, ये तो भाई नेवर एंडिंग टॉपिक खासतौर से हम लोगों के लिए, और ये चलता ही रहेगा। तो भाई आप लोग को मजा आया तो कमेंट कर दो पार्ट 2, तो हम भाई को फिर से बुला लेंगे और भाई आपको आना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारे सेगमेंट रह रहा है। तो भाई अगर आपको मजा आया तो ऑडियंस से मैं कहता हूँ इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और भाई को फॉलो कर लो। भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भाई का इंस्टाग्राम इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और यहाँ पे बार बार आ भी रहा था। और भाई का एक बहुत प्यारा सा कोर्स है जिसके बारे में हमने थ्रू आउट बात ही करी है,
उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। सिम्प टू स्टड 2.0, सिम्प से लेके स्टड तक की जर्नी कैसे ले जाएं। ये ऑसम। चलो भाई, जान से पहले कुछ कहना चाहते हो आप? बाबा बस यार मतलब मैं तो लॉन्डे ही देखते हैं ज्यादातर आई थिंक ये पॉडकास्ट, तो मैं तो यही कहूंगा भाई अपने कटवाना बंद करो। जो पावर डायनामिक है, कभी भी कोई लड़की तुम्हें पसंद है, मतलब अपना पहले लाइफ एक्सपीरियंस करो, कुछ बनो साथ ही साथ में, और मतलब पीछे ना भीख मांगते मत घूमो लड़कियों के। एंड देन उसके बाद वंस यू लाइक अ गर्ल जो तुम्हें भी उतना लाइक करती है, तब जाके डिसाइड करो हाँ मुझे ये लड़की डेट करनी है। जस्ट बिकॉज वो सुंदर है जरूरी नहीं है कि तुम्हें उसको बस डेट करना है। और ये जो चीज़ है लड़कियों से बात करनी, आप सीख सकते हो, कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। हम अपनी पढ़ाई यहाँ करते हैं, हम अपना लैंग्वेज यहाँ सीखते हैं, हम कोई क्रिकेट के लिए कोचिंग लेते हैं, फिटनेस के लिए लेते हैं, पॉडकास्ट के लिए आपने कितनी चीज़ें सीखी, हम सारी चीज़ें सीखते हैं। ये भी एक आपकी ज़िंदगी का लाइफ का पार्ट है जो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। सही बात है भाई, भाई से जुड़ोगे तो बंदी जरूर मिलेगी। और हाँ दोस्तों, डाउनलोड करना मत भूलना रियल 11 ऐप। यहाँ पर आपको मिलेंगे लो कमीशन कॉन्टेस्ट, यानी कि आप यहाँ सबसे कम दाम में हर छोटे बड़े कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यूज़ करना हमारा प्रोमो कोड रियल हिट, और अपनी जर्नी को शुरू करो यार। जाओ, आपके भाइयों की ऐप है, डाउनलोड करो और प्यार दिखाओ। ठीक है, बाय।